हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है जेके एजुकेशन हब पर। और आज हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश का अगला पार्ट। और इसमें महिपाल प्रतिहार से स्टार्ट करेंगे। महिपाल प्रथम से इससे पहले हमने पढ़ लिया था, तो देख स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। तो अब देखते हैं महिपाल प्रथम के बारे में। महिपाल प्रथम, ठीक है, चलो महिपाल प्रथम के बारे में देखते हैं। 1914 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक इसने शासन किया था। महिपाल प्रथम 1914 से 1943 तक शासन किया था, ठीक है। और अन्य नाम था क्षतिपाल। ये अन्य नाम हलद अभिलेख की जानकारी से मिलता है। हलद अभिलेख से जानकारी मिलती है, उसमें क्षतिपाल का ही नाम मिलता है। बाकी महेंद्रपाल क्षतिपाल देव कहा गया है। इसके वंश को पुण्य गौरव प्राप्त करने वाला महिपाल प्रथम था। अपने वंश का पुण्य गौरव प्राप्त करने वाला कौन था? महिपाल प्रथम था, ठीक है। पुण्य गौरव प्राप्त करने वाला था ये, ठीक है, ठीक है। इसके कार्यकाल में अरबी यात्री आया था, अल मसूदी यात्री आया था। इसके कार्यकाल में अल मसूदी भारत यात्रा पर आया था। राष्ट्रकूटों से युद्ध हुआ था इनका, ठीक है। इंद्र तृतीय और महिपाल प्रथम के मध्य हुआ था। इंद्र तृतीय और महिपाल प्रथम, ठीक है। मालवा पर आक्रमण कर राष्ट्रकूटों ने क्या कहा था? इंद्र तृतीय था, उसने मालवा पर आक्रमण किया, उज्जैन पर अधिकार कर लिया, ठीक है। और उनके इनके हाथियों ने किनके? राष्ट्रकूटों के हाथियों ने कालप्रिय मंदिर की 4 दीवारी को नष्ट कर दिया था। उज्जैन में कालप्रिय मंदिर है, उसकी 4 दीवारी को नष्ट किसने किया थी? राष्ट्रकूटों के हाथियों ने। इंद्र तृतीय ने कनौज को नष्ट कर दिया था। ये जानकारी काम्य ताम्रपत्र से मिलती है, ठीक है। राष्ट्रकूटों से युद्ध हुआ था महिपाल प्रथम का, ये जानकारी काम्य ताम्रपत्र से मिलती है। महिपाल प्रथम के विरुद्ध में इंद्र तृतीय था और मालवा पर आक्रमण करा इंद्र तृतीय ने, फिर उज्जैन पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद इंद्र के हाथियों ने कालप्रिय मंदिर जो उज्जैन में स्थित है उनकी 4 दीवारी को नष्ट कर दी थी। इंद्र तृतीय ने कनौज को नष्ट कर दिया था पुराण, ठीक है। डॉक्टर आर सी मजूमदार के अनुसार इंद्र तृतीय के वापस चले जाने पर, राष्ट्रकूट वंश था, साउथ में वापस चला गया। वापस जाने पर महिपाल प्रथम कनौज को पुनः अधिकार में ले लेता है और इसको अधिकार में लेने के लिए हर्ष ने सहायता की थी। वो चंदेल शासक था हर्ष, उसने सहायता की थी। आर सी मजूमदार के अनुसार इंद्र तृतीय युद्ध करके वापस चला जाता आक्रमण करके, और उस वक्त महिपाल प्रथम ने कनौज पर पुनः अधिकार कर लिया और इसकी सहायता की थी चंदेल शासक हर्ष ने। अगला पार्ट आता है आपका, प्रतिहार राष्ट्रकूट संघर्ष की पुष्टि किसने की थी? प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में संघर्ष चल रहा था, इस चीज की पुष्टि अल मसूदी करता है। एक अरबी यात्री था अल मसूदी, ठीक है। अब राजशेखर कौन था? महिपाल का राजकवि था, ठीक है। इसने महिपाल को उपाधि दी थी रघुकुल मुकुटमणि से संशोभित किया गया है, कहीं देखा है इसको। और राजशेखर ने महिपाल को आर्यवर्त का महाराज धीराज बताया है। आर्यवर्त का महाराज धीराज बताया, ठीक है। अब आता है साम्राज्य विस्तार, ठीक है। इसका पूर्व में था बिहार की सीमा तक। पालों के अधीन बिहार की सीमा थी नहीं, उसको लगती थी सीमा, ठीक है। वर्तमान का उत्तर प्रदेश और वाराणसी, ये दोनों इसके साम्राज्य में थे। वाराणसी इसके साम्राज्य में था। इसकी पुष्टि कौन करता है? बंगाल एशियाटिक सोसाइटी अभिलेख है।
वो इस बात की पुष्टि करता है, ठीक है। और भीमदेव है एक कलचुरी वंश का, वो भी इसके अधीन शासक था, जो गोरखपुर का शासक था, ठीक है। गोरखपुर का शासक था भीमदेव, जो इसके अधीन शासन करता था, और ये कलचुरी वंश का था। पंजाब और सिंध भी इसके शासन के अंतर्गत आती थी, और ये अल मसूदी के अनुसार बात है। अल मसूदी कहता है कि पंजाब और सिंध भी इसके शासन में आती थी, ठीक है। अब अल मसूदी का वर्णन है, देखते हैं अल मसूदी का वर्णन। 915 ईस्वी में अरबी यात्री भारत आया था। एक अरबी यात्री था ये, 915 ईस्वी में भारत आया था। 943 और 44 ईस्वी में भारत पर अपना विवरण लिखा, मतलब 943-44 ईस्वी में भारत पर अपने विचार व्यक्त किए या भारत के बारे में कुछ लिखा था इसने। महिपाल प्रथम ने 4 सेनाओं का संगठन किया था। किसके अनुसार? अल मसूदी के अनुसार महिपाल ने 4 सेनाओं का संगठन किया था या गठन किया था, इकट्ठी की थी 4 सेना। उसमें से प्रथम सेना या फर्स्ट सेना थी एक सेना, उससे उत्तर में मुस्लिमों के विरुद्ध नियुक्त की थी, ठीक है। दूसरी सेना थी उसे राष्ट्रकूटों के विरुद्ध साउथ में। तीसरी और चौथी थी, ठीक है, तीसरी और चौथी सेना थी इसे अन्य लड़ाइयों के लिए नियुक्त की थी। प्रथम फर्स्ट थी, एक को उत्तर में मुस्लिमों के विरुद्ध, दूसरी सेना राष्ट्रकूटों के विरुद्ध, तीसरी व चौथी अन्य लड़ाइयों के लिए नियुक्त की थी, ठीक बात है। अंतिम समय में कनौज के प्रतिहारों का राज्य निर्बल वे सामंत स्वतंत्र होते गए। ये सॉरी इसका महिपाल के महेंद्रपाल के बारे में बात की हुई है, यही तो क्या होता है, ठीक है। महेंद्रपाल द्वितीय, ये महेंद्रपाल द्वितीय 945 से 948 ईस्वी तक शासन करता है। प्रसादना देवी का पुत्र था, और ये प्रसादना देवी विनायक पाल की पत्नी थी। विनायक पाल और प्रसादना देवी का पुत्र था महेंद्रपाल द्वितीय। इसका प्राप्त एक शिलालेख होता है, उसका नाम है प्रतापगढ़ शिलालेख। महेंद्रपाल द्वितीय का शिलालेख प्राप्त होता है, उसका नाम है प्रतापगढ़ शिलालेख, और ये 946 ईस्वी का है, ठीक है। और इसका शासनकाल था 45 से 48 तक, और इसे सत्यपाल देव भी कहते हैं, ठीक है, सत्यपाल देव भी कहते हैं। इसमें सत्यपाल देव ओझा सर की किताब बुक है राजपूताना, उसमें कहा गया है, ठीक है। और महेंद्रपाल के समय में अंतिम समय में कनौज के प्रतिहार राज्य निर्बल और सामंत स्वतंत्र होते गए थे। महेंद्रपाल है ना, इनके काल के अंदर कनौज के शासक प्रतिहार शासक निर्बल हो गए थे और सामंत स्वतंत्र बनते गए थे। सामंत स्वतंत्र कब बने थे? सामंत बने थे इसके काल में स्वतंत्र, ठीक है। अब आता है देवपाल। कौन आता है? देवपाल। 948 से 49, 948 से 49, ठीक है। 948 ईस्वी का शिलालेख। 948 ईस्वी में एक शिलालेख मिलता है वो देवपाल का, उसमें से परम भट्टारक, महाराज धीराज और परमेश्वर से विशुभित किया गया है। देवपाल के समय में 948 में एक शिलालेख मिलता है ईस्वी का, उसमें इसे देवपाल को परम भट्टारक, महाराज धीराज और परमेश्वर कहा गया है, और ये महेंद्रपाल का पुत्र था। और इसके समय यशोवर्मन ने कालिंजर पर अधिकार किया था। यशोवर्मन शासक था, इसके समय उसने कालिंजर पर अधिकार किया था, ठीक है। अब आता विनायक पाल। विनायक पाल है, उसने 900 विनायक पाल है, इसने 953 से 54 ईस्वी तक शासन किया था। इसका नाम 954 ईस्वी में खजरव अभिलेख से प्राप्त होता है, और वसुंधा का पालन करता था। ये वसुंधा का पालन विनायक पाल है, ये 943 से 54 तक शासन किया था इसने। इसका नाम 954 ईस्वी का खजुराहो अभिलेख से प्राप्त होता है, और ये वसुधा का पालनहार था या पालन करता था, ठीक है।
महेंद्र महिपाल द्वितीय आता उसके बाद में। ये 955 ईस्वी में बयान अभिलेख से 955 ईस्वी का बयान अभिलेख है के अनुसार महाराज धीराज महिपाल देव का उल्लेख है। 955 ईस्वी का अभिलेख मिलता है, उसे बयान अभिलेख है वो, उसके अनुसार है कि इसे महिपाल द्वितीय को महाराज धीराज की उपाधि से विभूषित किया गया। उपाधि है ये महाराज धीराज, उपाधि क्या है? उपाधि, उपाधि है महाराज धीराज, और इसे बयान अभिलेख के अनुसार इसे महाराज धीराज महिपाल देव का उल्लेख मिलता है बयान के अंदर। ठीक है, उसके बाद में जाता है आपका विजयपाल। ये 950 से 984 ईस्वी तक शासन करता है। विजयपाल है 950 से 984 ईस्वी तक शासन करता है, और राज्य और शिलालेख से प्राप्त होता है कि यह सिद्धिपाल का पुत्र था, और सत्यपाल देव महेंद्रपाल द्वितीय को कहा जाता है। ठीक है, इसका शासन काल की तिथि है 950 ईस्वी प्राप्त होती है। वो कहाँ से होती है? राज्य और शिलालेख से। और विजयपाल को राज्य और शिलालेख में सत्यपाल देव का पुत्र कहा गया और महेंद्रपाल द्वितीय कहते हैं इसे। शासन काल की तिथि 950 बताई गई, वह कहाँ है? राज्य और शिलालेख में। इसके काल में आते आते गुर्जर कई भागों में बंट गए थे, कई भागों में बंट गए थे, और प्रत्येक भाग में स्वतंत्र राजवंश शासन करने लगा था। क्या हुआ कि यहाँ तक आते आते गुर्जर वंश कई टुकड़ों में टूट गया था, और टूटने की वजह से कमजोर हो गया, और कई शासक थे वो स्वतंत्र रूप से अपना राजवंश का शासन करने लगे थे। उसके बाद में आता अगला केंद्रीय शासन की निर्बलता का फायदा उठाते हुए। मतलब केंद्रीय शासन कौन था उस वक्त? इसकी केंद्रीय सरकार थी, इसके सामंत थे कई, बहुत बड़ा सरकार पूरे भारत में फैली, उत्तर भारत में थी। इस केंद्रीय सरकार शासन की निर्बलता का फायदा उठाते हुए कई सामंत स्वतंत्र हो गए थे। कौन कौन स्वतंत्र हुए थे देखना। शाकंभरी के चौहान विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया, और राजा विग्रह द्वितीय ने स्वतंत्र उपाधि धारण की, मध्य राजपूत में अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। एक नंबर था शाकंभरी के चौहान, जिन्होंने केंद्रीय प्रत्यार सत्ता को निर्बलता का फायदा उठाया और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है, और स्वतंत्र घोषित किया, और उसने स्वतंत्र उपाधि धारण कर ली, और मध्य राजपूत में अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। और उसके बाद परमारों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। 950 में चालुक्य नरेश था, मूलराज ने काठियावाड़ और गुजरात को में अपने स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था। उसके बाद में आता है किसने? और कनौज के गेडवालों ने, चिचाक बुक्ति के चंदेलों ने, ग्वालियर के कच्छप गात ने, मध्य भारत के कलचुई चंदी ने किया थी। अब आता है राज्यपाल। इसने 990 से स्टार्ट किया था शासन करना, और 1019 तक किया था। देश में इस वक्त कई संकट थे। राज्यपाल के टाइम में देश में कई संकट उभर रहे थे। उसमें से एक संकट था मुस्लिम आक्रमण की संभावनाएं। सबसे बड़ा संकट था मुस्लिम आक्रमण की संभावनाएं। उसके बाद में था कि मोहम्मद गजनवी ने कनौज पर चढ़ाई की और निर्बल बना दिया था इसे। संकट, सबसे बड़ा संकट, कई संकट उसमें था। एक तो मुस्लिम आक्रमण की स्थापना संभावना थी, बहुत ज्यादा संभावना थी कि मुस्लिम कभी भी आक्रमण कर सकते हैं, और इस इधर मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया और कनौज पर चढ़ाई की और इसे निर्बल कर दिया। निर्बल, बहुत हद लूट लिया था इसे। उसके बाद में कनौज पर गजनवी का आक्रमण होता है, और कनौज का गजनवी पर आक्रमण। पर्थियारों की राजधानी है कनौज। उत्तर भारत का सबसे सुंदर और समृद्ध शहर था कनौज। 10,000 सुंदर मंदिर थे कनौज में। चारों ओर 7 किले थे रक्षा के लिए, कनौज की रक्षा के लिए। फिर भी एक दिन गजनवी का हाथ लगता है, और वो तारीख थी 20 दिसंबर 1018 ईस्वी की बात है। 20 दिसंबर 1018 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी कनौज पर आक्रमण कर देता है, प्रवेश करता है, और मंदिरों और मकानों को लूटता है,
नष्ट करता है और तलवार से जनता का गाढ़ उतार देता है। बहुसंख्यक गाढ़ उतार, बहुत ज़्यादा गाढ़ उतारते हैं कई लोग जाने जाती, बहुत ज़्यादा, या बहुसंख्यक कह सकते हैं, बहुसंख्यक, ठीक है, बहुसंख्यक घाट उतारता है। उसके बाद में यहाँ क्या होता है, ये वापस चला जाता है, गजनवी वापस चला जाता है। फिर यहाँ एक विद्याधर शासक था, ये खजुराहो का चंदेल वंशी शासक था। इसने मोहम्मद गजनवी के समय कोई सहायता नहीं की थी, ठीक है। और गजनवी के जाने के बाद निर्बलता के आकर दोष लगा इस पर, अजयपाल पर, और बातों बातों में झगड़ा होकर आक्रमण कर दिया इसने, और आक्रमण करने पर राज्यपाल की हत्या कर दी गई, ठीक है। अब राज्यपाल की हत्या किसने की थी, विद्याधर ने। खजुराहो का चंदेल वंशी शासक है विद्याधर, उसने राज्यपाल की हत्या की थी, ठीक है। एक त्रिलोचन पाल आता है, राज्यपाल का पुत्र था, कहीं कहीं देखने को मिलता है इसकी ऐसी बातें। 1019 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया था और इस पर त्रिलोचन को पराजित किया था। यह त्रिलोचन वो नहीं है पराजित होने वाला। फिर इस प्रत्यार त्रिलोचन, उसी नाम वाले की बारी आई थी त्रिलोचन की। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर क्वेश्चन आ जाए परीक्षा के अंदर कि त्रिलोचन पाल, त्रिलोचन पाल पर आक्रमण करने से पहले किस पर आक्रमण, ये त्रिलोचन ही था। लेकिन ये त्रिलोचन पाल और प्रत्यार, एक है त्रिलोचन पाल प्रत्यार, एक है त्रिलोचन। 1019 में मोहम्मद गजनवी ने भारतवर्ष में आक्रमण किया, सबसे पहले त्रिलोचन को पराजित किया था। फिर प्रत्यार त्रिलोचन की बारी आई थी और उस वक्त ये भी बस। अब आता यशपाल, संभवतः प्रत्यार वंश का अंतिम शासक, मतलब स्पष्ट नहीं कह सकते हैं, लेकिन जहां तक इतिहासकारों ने खोज की और मैंने भी पढ़ा है, कहीं देखा नहीं इसके बाद में किस शासक का नाम। यशपाल भारतवर्ष में अंतिम प्रत्यार वंश था, ऐसा माना जाता है। और ये 1093 ईस्वी में आसपास चंद्रदेव गढ़वाल के प्रत्यारों से कनौज छीनकर उसे अस्तित्व को समाप्त कर देता है। चंद्रदेव गढ़वाल ने प्रत्यारों से कनौज छीनता है और अस्तित्व समाप्त कर देता है प्रत्यारों का। ये यशपाल संभवतः अंतिम शासक था। कुछ इंपोर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूं। उत्तर भारत में गुर्जर प्रत्यार शासन बड़ा महत्वपूर्ण था। हर्ष के बाद प्रत्यारों का प्रथम बार उत्तर भारत में विशाल साम्राज्य किसका था, वो गुर्जर प्रत्यारों का था। हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट बी.एन. पाठक के अनुसार महेंद्रपाल को कहा गया है। बी.एन. पाठक का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में महेंद्रपाल को हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहा गया है। जो कौन सा, महेंद्रपाल प्रथम को। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये आपका गुर्जर प्रत्यार कंप्लीट होता है और आगे हम कौन सा पार्ट लाएंगे इसके बारे में कमेंट जरूर करना। और थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें।